एंगल पेयर्स में आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड फर्स्ट सेकंड आपके पास आएंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स हैं? जब आपके पास कोई भी टू एंगल्स आ जाएं, ठीक है, और आप उनको सम करें तो वो आपका सम कितना आए? आपका 90 डिग्री से। ठीक है, कोई भी टू एंगल्स हैं आपके पास, आप उन टू एंगल्स को ऐड करें। ठीक है, जब आप उनको ऐड करें और उन बोथ एंगल्स का आपके पास सम जो है वो 90 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब है कि वो आपके कौन से एंगल्स हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स हैं? कोई भी टू एंगल्स, उनको आप सम करें तो आपके पास आए 180 डिग्री। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब है कि कंप्लीमेंट्री एंगल आपके पास राइट एंगल में, जैसे आपको बताया कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने इसको याद रखना है कि कंप्लीमेंट्री एंगल जो है कोई भी टू एंगल्स का सम होगा। ये राइट एंगल तो आपका कोई भी एंगल है ना। ठीक है, एक एंगल है जिसको 90 डिग्री पे, ये सिर्फ एक एंगल है, जैसे ए बी एंड सी आपने इसको नाम दे दिया है। ठीक है, तो जो इस एंगल आपका कितना है? ये स्ट्रेट है, तो ये 90 डिग्री है। और कंप्लीमेंट्री एंगल में आप कोई दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो तब आपके पास आएगा। लेट सपोज यहाँ पे अगर हम कर ले बी, कर ले एक पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इधर ये वाला एक एंगल और ये वाला, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपके पास 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो इसके ऊपर कोई भी आपके पास आ जाएगा, कहीं भी आपके पास एंगल कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो एक इधर वाला एंगल और एक इस साइड वाला एंगल, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए? टोटल 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स का सम करेंगे और तो आपके पास 90 आए, और सप्लीमेंट्री एंगल्स में टू एंगल्स का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा आपके पास। इसमें जैसे एंगल पोस्टुलेट, एडिशन पोस्टुलेट फार्मूला आपको बताया था ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, जब आपके पास एंगल इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक ग्राफ है, पिक्चर है आपके पास ए बी एंड सी, आपके पास इधर इनका एक पॉइंट है, लेट्स सपोज डी। ठीक है, आप इसमें एडिशन पोस्टुलेट फॉर्मूला इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? आपके पास आएगा, अब ये एंगल इन्वॉल्व हो गया ना, तो एंगल के फॉर्मूले लिखना है। मेजरमेंट एंगल ए बी सी, फर्स्ट आपने ये वाला एंगल लिया, मेजरमेंट एंगल ए बी सी। ठीक है, ये होल वाला लिया। ठीक है, जैसे इसमें टोटल जो है ए सी था, अब इसमें आपके पास क्या आएगा? ए बी एंड सी। मोमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा? अब इसमें देखिए दो एंगल इन्वॉल्व है, ए बी एंड बी, ये वाला एंगल इन्वॉल्व है आपके पास, ये वाला। ठीक है, ए बी एंड बी, एक ये वाला एंगल इन्वॉल्व है, और आपके पास कौन सा एंगल इन्वॉल्व है? डी बी एंड सी, ये नीचे वाला। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल बनेगा ना। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मेजरमेंट एंगल ए बी जी प्लस मेजरमेंट एंगल डी बी सी। ठीक है, टोटल पहले ए बी सी इज इक्वल टू किसके अंदर? इस ए बी सी के अंदर कितने एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? टू एंगल्स, एक ए बी और डी, ये मैंने सेपरेट बनाया था। ठीक है, एक ये एंगल और ये नीचे वाला एंगल बी डी बी सी, ये वाला।
जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल है। ठीक है, इसको इस साइड पे लिख ले या इसको इस साइड पे लिख ले, एक ही बात है। मेजरमेंट एंगल ए बी डी प्लस मेजरमेंट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए बी सी। इसको इस साइड पे लिख लें और इसको इस साइड पे लिख लें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो आप लिखें वो सही लिखेंगे तो फिर आपका आंसर सही आएगा। अब आपके पास इसके अंदर एक मेजरिंग एंगल, एंगल मेजर करने के क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं। मेजरिंग एंगल, फर्स्ट आपके पास है फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री। ठीक है, अब उन्होंने हमें आप पहले खुद ही बता दिया कि आपने जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो है 36 डिग्री फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर टोटल कितना होता है आपके पास, 90 डिग्री होता है। टू रेज को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उसका सम हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ से हमें अपनी ईज के लिए लिख लेते हैं कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री है टोटल। ठीक है, तो अब हमें पता है कि टू आप एंगल्स को जो है वो सम करते हैं इसके अंदर, टू एंगल, ये टू रेज। ठीक है, टू रेज को आपने करना। अब आपके पास क्या आएगा, इसका मतलब है हमें पता है कि टू है, तो इसका टू एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू टोटल आपके पास क्या आएगा, 90 डिग्री। अब उन्होंने हमें एक एंगल तो हमें दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 36 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसका टोटल फाइंड कर रहे, तो हमें बताया हुआ है कॉम्प्लीमेंट का, तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट में 90 है, टोटल हमें पता है ऑफ एंगल ऑफ 36 डिग्री। अब एक एंगल तो ये कोई ए एंगल भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको किसी भी जगह पे लिख सकते हैं, या ये ए एंगल होगा बी, हमें ये उन्होंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो हम या इसको ए की जगह पे लिख लेंगे या बी की जगह। ठीक है, तो हमें जो है ना लास्ट वाला एंगल और खुद ही ऑटोमेटिकली फिर मिल जाए। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उन्होंने हमें एंगल ए दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ए 36 डिग्री दिया हुआ है और आपके पास एंगल बी नहीं है, तो 90 डिग्री है। तो जब आप एंगल बी आपको फाइंड करना है, तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, एंगल बी आपके पास आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, ये हमने सिंपली फाइंड कर लिया है एंगल बी। सिंपल मैंने क्वेश्चन में आपको कहा था फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 36 डिग्री। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं वो आपको इसमें कम्प्लीमेंट्री का आपको पता है कि वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, टोटल इसका तो 90 डिग्री हमने लिख दिया, और हमें पता है कि टू एंगल या टू रेज का जो है वो सम होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या किया, उसमें से हमें नहीं पता था कि ये एंगल ए है या एंगल बी, कोई दोनों में से एक कोई भी लिख सकते हैं ना, हम यहाँ बी की जगह पे लिखते थे तो हमारे पास एंगल ए आ जाता। ठीक है, तो अब हमने ये लिख लिया, एंगल ए की जगह पे हमने 36 डिग्री लिख दिया, टोटल हमें 90 पता था, हमने इसमें से 36 90 में से 36 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एंगल दिया। अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 86 डिग्री। ठीक है, अब इसमें सप्लीमेंट, पिछले वाले में कम्प्लीमेंट की बात हुई थी, मतलब कम्प्लीमेंट्री, और अब इसमें सप्लीमेंट की बात हुई है, तो ये आपके पास है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में टोटल आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास यही फॉर्मूला बनेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, अब टोटल में यहाँ पे आपकी साइड पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब ये कोई भी एक एंगल है, ठीक है, हम इसको एंगल बी कह देते हैं। एंगल बी अगर आपको गिवन है 86 डिग्री, ठीक है, तो अब एंगल ए आप फाइंड कर रहे हैं, तो 180 डिग्री माइनस 86 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए आपके पास क्या आ जाएगा, 94 डिग्री। ठीक है, ये आप
इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स में से वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास है मेजरमेंट एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी is equal to 54 degree. Angle ACD is equal to 112 degree. Find angle BC and D. ये क्वेश्चन आपको गिवन है और उन्होंने आपको ये सिर्फ दो चीजें गिवन की हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आपने अब एंगल फाइंड करना है बी सी एंड डी का। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने एक रफ सी पिक्चर आप लोग बना लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या करना है। फर्स्ट एंगल आपको उन्होंने दिया हुआ है ए सी एंड बी का, ठीक है। तो 54 डिग्री ऑलमोस्ट इस साइड पे ही लाई करेगा ना, ठीक है। हम इसको खुद से ग्राफ में लिख लेते हैं, 54 डिग्री है, ठीक है। तो इस एंगल आपका क्या है? अब ये देखें कि आपने ज्वाइंट पॉइंट कौन सा रखना है। इन दोनों में देखें दरम्यान में आपके पास क्या है? सी है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सी रखेंगे, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान में ए सी एंड बी एक सीक्वेंस होती है ना, तो अब देखें इसके दरम्यान में यहाँ पे क्या है? सी, और सेकंड वाले में भी क्या है? सी। तो इसका मतलब है कि आपका ज्वाइंट पॉइंट आपका कौन सा है? यहाँ पे दोनों रेस ज्वाइन कर रही हैं, सी पे ज्वाइन कर रही हैं, तो इसलिए हम यहाँ सी लिख लिया। नेक्स्ट आप इधर ए कह दें, ए सी एंड बी, ये आप इसको नाम दे दिया, ठीक है। एक ये पॉइंट हमने बना लिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ए सी एंड डी, ए इधर सी भी है और अब क्या है? डी। तो डी उन्होंने ए सी एंड डी कह रहे हैं 112 डिग्री। अब इस साइड पे 54 है तो 112 डिग्री यहाँ पे आपका सीधा अगर जाएंगे तो 90 आएगा, उससे और प्रीवियस जाएंगे तो 100 प्लस आ जाएगा ना आपके पास, ठीक है। अगर हम यहाँ सीधा बनाते हैं तो यहाँ पे तो 90 डिग्री होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट रे नहीं बनाएंगे। कितने कितना कहा है उन्होंने? 112। तो 90 से आगे आप ऑनवर्ड थोड़ा सा आप इसको टिल्ट कर दें तो आपके पास इस साइड पे ऑलमोस्ट आ जाएगा 112 डिग्री, ठीक है। 112 डिग्री, तो ये आपका उन्होंने क्या कहा है? ए बी सी पॉइंट हो गया, आपका पास लास्ट क्या रह गया? डी पॉइंट, ठीक है। ए सी एंड डी 112 डिग्री एंड ए सी एंड बी इज 54 डिग्री, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइंड एंगल बी सी डी। हमने जो है ये आपके पास टोटल एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपके पास ये वाला एक एंगल है 54 डिग्री का, और फिर आपको एक ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये पूरा एंगल दिया हुआ है 112 डिग्री का, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये वाला एंगल नहीं पता, ये वाला एंगल पता है और ये पूरा ओवरऑल एंगल पता है, ये वाला नहीं पता। तो क्या करेंगे? जब दो पता है, टू वैल्यूज आपको गिवन है, तो आप उसमें से उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करके आप उसमें से थर्ड वैल्यू अपनी फाइंड कर सकते हैं। हमें हमें फॉर्मूला पता है एंगल पोस्टुलेट का, तो हम वो एडिशन पोस्टुलेट का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम वो यूज कर लेते हैं इसमें। डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसलिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा? मेजरमेंट एंगल डी, पहले टोटल हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें टोटल गिवन है ना, टोटल हम पहले लिख लेते हैं, बाकी हम पे आसानी होगी। मेजरमेंट एंगल ए सी डी, ठीक है, ये है। तो इस साइड पे क्या आ जाएगा? मेजरमेंट एंगल ए सी बी प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी डी, ठीक है। ये इसी से हमने बना लिया ये फॉर्मूला। पहले लिखा होल वाला, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? 112 डिग्री। उसके बाद जो गिवन था वो कौन सा था? ए सी एंड बी, ये वाला है मेजरमेंट एंगल ए सी बी 54 डिग्री। और ये उसके बाद कौन सा रह गया? बी सी एंड डी, ये वाला रह गया ना हमारे पास, तो हमने ये वाला लिख दिया। और यही देखें हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि हमने बी सी डी फाइंड किया, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता तो हम ये ऐसे लिखेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मेजरमेंट एंगल बी सी डी, आपके पास क्या आ जाएगा?
112 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसको चेक करें तो हम चेक करें कि सही आ रही है डिग्री हमारी कि नहीं आई, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही हम ये जो सारी वैल्यूज फाइंड कर लिए ये डाल देंगे। तो ए सी बी आपको पता है 54 है, 54 डिग्री प्लस बी सी डी हमने क्या फाइंड की 58 डिग्री इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या है टोटल कितने हैं 112 डिग्री। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 112 आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लिया। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन करवाते हैं। एंगल ए बी सी कह रहे हैं कि ये आपका राइट एंगल है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंगल ए बी सी एंड एंगल बी बी सी। अब इसमें उसने हमें कुछ भी गिवन नहीं किया हुआ। ठीक है, इसमें उसने हमें कुछ भी गिवन नहीं किया हुआ, जस्ट उसने आपको कहा है कि आपके पास एंगल है ए बी सी और आप क्या फाइंड करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, ए बी डी फाइंड करें, एंगल बी डी सी फाइंड करें। ठीक है, अब आपने खुद इसमें देखना है कि आपके पास एक हिंट दी हुई है। हिंट क्या है, सिंपल, आपके पास है राइट एंगल। तो राइट एंगल आपको बताया है कि वो कितना डिग्री होता है, टोटल 90 डिग्री के। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, क्या आएगी, एंगल ए बी सी है ए। अब हम यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे ये देखिए, आपने चेक करना है, बी देखें दरम्यान में है ना। ठीक है, बी यहाँ पे भी, तो इसलिए हम बी एक हमारा कॉमन पॉइंट आएगा बी। तो अब ए इधर लिखे या इधर लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल तो बन जाएगा ना ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमने बना लिए एक एंगल ए बी सी और उसने कहा है 90 डिग्री का, इस वजह से हमने ये स्ट्रेट रखा है कि यहाँ पे स्ट्रेट पे आपके पास कितना आता है 90 डिग्री। अब उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है, ये पिक्चर के अंदर पिक्चर आपको दी हुई है। ठीक है, पिक्चर के अंदर आपको उन्होंने गिवन किया है कि ए बी, ये आपके पास है x+10 और बी टू सी आपके पास है 3x+40। यहाँ पे आपके पास है एक पॉइंट डी। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डिटेल नहीं दी थी, उन्होंने एक आपको एक पिक्चर दी हुई है। ठीक है, इसमें से आप हो सकता है कि अगर पिक्चर ना दी हुई हो तो ये आपको x+10 और x+40 जैसे पीछे आपको वैल्यूज गिवन थी, इसमें भी आपको ये वैल्यूज गिवन हो सकती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला आपने देखें, सबसे पहले उन्होंने कहा है एक्स की वैल्यू फाइंड, जो मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल कराई थी उसमें भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, सेम इसी तरह इसको करेंगे। एडिशन पोस्टुलेट आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा एडिशन का। तो मेजरमेंट एंगल ए बी एंड क्या है डी, पहले ये अपर एंगल ले लेते हैं, उसके बाद लोअर वाला एंगल ले लेंगे ए बी जी प्लस मेजरमेंट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू, अब ओवरऑल ले लेते हैं मेजरमेंट एंगल ए बी सी। ठीक है, ये आ गया टोटल। हमें पता है कि ये टोटल एंगल आपके पास कितना है 90 डिग्री का, क्योंकि ये राइट एंगल है। ठीक है, वो आ गया। उसके बाद ए बी डी आपके पास कितना है, ए बी डी x+10 प्लस बी डी सी आपके पास है 3x+40, ये आ गया। ठीक है, अब वेरिएबल्स को हम अलग सॉल्व करेंगे, नंबर्स को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे।
3x प्लस एक्स 4x प्लस 50 माइनस 90 डिग्री, ये आ जाएगा 4x 90 माइनस 50, 4x इज इक्वल टू 40, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 10 आ गई। ठीक है, अब उन्होंने हमें कहा था x की ABD और BDC की वैल्यू फाइंड करें। अभी हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड की है, अभी हमने ABD और BDC DBC जो भी है हमने इसकी वैल्यू अभी फाइंड नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर x अभी इन्वॉल्व है तो वो हम फाइंड करेंगे। आपके पास क्या है, ABD एंगल, x फाइंड कर लिया ना, अब ये वाला सेकंड वाला करते हैं। इसकी क्या वैल्यू है, x प्लस 10 है, तो आपके पास x की जगह 10 है, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, ये आपके पास एंगल आ गया। नेक्स्ट आपके पास है D B एंड C, ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू थी आपके पास 3x प्लस 40, 3x प्लस 40, तो x की जगह पे 10 रिप्लेस किया, इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 70, ठीक है। अब ये देखिए, ये 70 ये वाला और ये वाला 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। यहाँ पे अगर हम लिखें कि ये ए बी डी आपके पास आया है 20 प्लस 70 इज इक्वल टू साइड क्या है 9, तो ये भी 90 ये भी 90, राइट हैंड साइड आपकी इक्वल हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के। अब आपके पास है नेक्स्ट पेरीमीटर एंड एरिया। अब इसके आपके पास पैरामीटर के फॉर्मूलाज हैं, एरिया का फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, डिफरेंट जितनी सारी शेप्स हैं उनके आप किसी के सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, किसी का एरिया फाइंड करेंगे, किसी का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इनके डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वही सारी बेसिक इसमें चीज है। सबसे पहले आपके पास है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसका सिंपल आपके पास फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस वेट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2L प्लस 2W, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू वेट, ठीक है। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ट्राइंगल ही ले लें, यहाँ पे आपकी लेंथ है 4 फीट और यहाँ पे है आपके पास 3 फीट, ठीक है, ये आ गया। अब आपको वो कह रहे हैं कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो आप इसके पैरामीटर फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब देखिए जो यहाँ पे तो सिर्फ 4 फीट होगा और इस साइड पे भी 3 फीट, ठीक है, ये और ये दो क्या हो जाए 2 साइड में, तो इसलिए उन्होंने 2 साथ लिखा हुआ फॉर्मूला में, ठीक है। दोनों इनकी दोनों साइड जो है वो इक्वल है, जैसे उन्होंने 2 साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करेंगे 2 इंटू लेंथ क्या है 4 और विड्थ क्या है 3, ठीक है, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, 14 फीट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला के अंदर हमने उनकी वैल्यूज डाल दी तो हमारे पास आ गया पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल।
के अंदर आपके पास है एक पिक्चर है, इसमें आपको गिवन है ए, इस साइड पे आपके पास है ए इज इक्वल टू 5 इंचेस, ठीक है। इस साइड पे आपको गिवन है सी इज इक्वल टू 4 इंचेस, यहाँ पे आपको गिवन है 7 इंचेस। ये आपके पास बी की वैल्यू हो जाएगी 7 इंचेस, ठीक है। आप देखें यहाँ पहले हमने जो सॉल्व किया है वो क्या है, था रेक्टेंगल का था। अब इसमें आपके पास क्या शेप आ गई है, ट्रायंगल की। अब इसमें आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, पेरीमीटर perimeter of triangle is equal to sum of all sides is equal to, ठीक है। अब ये ट्रायंगल का है तो इसमें चेंज हो गया फॉर्मूला, आपके पास क्या आ जाएगा, sum of all sides means a plus b plus c। a is 5, b is 7, c is 4, क्या आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है। तो ये सिंपली आपके पास क्या आ गया 16 इंचेस का। चलिए हम दोबारा ज्वाइन करें। हाँ हाँ जी, हुसैन, ये कौन है, अच्छा मुदस्सिर, जी मुदस्सिर, क्या क्वेश्चन है आपका। आवाज नहीं आ रही।